सब्सक्राइब कीजिए डीएक्शन 7 का बाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। मैं हूं मोहम्मद उफरान खान, डीएक्शन पाकिस्तान से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर, जिसका नाम है फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्टिव। मतलब अपने नए उम्मीदवारों से फॉलो अप करना, राब्ता करना, उनके साथ कनेक्ट रहना। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स इस प्रेजेंटेशन में बताई गई हैं जिनसे आप लोगों को हेल्प होगी कि आपने लोगों के साथ जो आपके नेटवर्क में शामिल होने वाले हैं इन फ्यूचर, या वो लोग जो आपके यूज़र थे और नेटवर्क में शामिल होने जा रहे हैं, या फिर जिन जिन लोगों को आपने इनवाइट किया है, राब्ता किया है, मीटिंग उनके साथ आपने फर्स्ट टाइम किए, सेकंड टाइम किए, तो उन लोगों के साथ राब्ता रखने के लिए कुछ पॉइंट्स इस प्रेजेंटेशन में बताए गए हैं जो कि बहुत ही कारआमद हैं। इनको आप नज़र में रखेंगे, इनको आप रिपीट करेंगे, इनको आप फॉलो करेंगे, तो आप लोगों को आसानी होगी। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन का नाम है फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट, मुस्तकबिल के उम्मीदवारों के साथ राब्ते में रहना। राब्ते में रहना ये है कि जो कुछ आपने कहा क्या वो कर भी रहे हैं या नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी के साथ मीटिंग करते हैं, किसी को टाइम देते हैं, और फिर वो शख्स घर चले जाता है, या तो वो भूल जाता है, या वो इग्नोर कर देता है, या उसकी बात को अहमियत नहीं देता, या वो ये सोचता है कि यार उसने तो इनविटेशन दिया था खाली, या दावत दी थी, मैंने उसको कबूल नहीं किया, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता था, छोड़ो जाने दो, वो सीरियस था भी नहीं था वो, या फिर वो सिर्फ एक बात कर रहा था। लोग इस तरह के कुछ अपने जहन में कहानी बना के या कुछ भी सोचकर उसको छोड़ देते हैं। तो फॉलो अप का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ एक राब्ता बनाना चाह रहे हैं, अपना जो आप सीरियस हैं ये उसको शो करना चाह रहे हैं, या आप उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ये आप उसको बताना चाह रहे हैं, ये आपके अल्फाजों में, बातों में बयां होगा। तो जब भी आप उस शख्स को कॉल करें कि जो आपका प्रोस्पेक्ट था, तो जिससे आपके साथ मीटिंग हुई थी, जो अभी आपके सामने नहीं है, जब भी आप उसको कॉल करें, सबसे पहले तो कॉल करने का टाइम, वक्त जो है वो बहुत मुनासिब होना चाहिए। ना तो ऐसा होना चाहिए कि आपने सुबह ही सुबह कॉल कर दी, ना ऐसा हो कि रात 8-9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, ये भी मुनासिब नहीं है। आपने बीच के किसी टाइम में किसी पहर में आपने उसको कॉल करनी है, और आपने फॉलो अप करने में देर भी नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आज अगर आपने किसी के साथ मीटिंग की है, तो आप उसको कल नहीं परसों कॉल करें, एक दिन का गैप दे के उसको कॉल करें, ताकि उसको सोचने का मौका दें उसके बारे में, और फिर आप उसको कॉल करें। लेकिन अगर आप एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद बात करेंगे, तो वो शख्स इस बात को सीरियस नहीं लेगा या अहमियत नहीं देगा। तो आपने देर भी नहीं करनी, और थोड़ा सा टाइम उसके डिसीजन के लिए छोड़ना भी है, ताकि उसको रिलैक्स फील हो जाए। नंबर टू, जो आपने कहा कि वो करें, अपने वादों पे कायम रहें। मतलब ये कि आपने अगर उनसे कोई बात की है कि मैं आपको 2 दिन बाद कांटेक्ट करूंगा, मैं आपसे 2 दिन बाद मीटिंग करूंगा, मैं 2 दिन बाद आपको अपने ऑफिस इनवाइट करूंगा, या मैं 2 दिन बाद आपसे आपकी अपने सीनियर के साथ मुलाकात करवाऊंगा, जो भी आपने उसके साथ कहा था आप उसको पूरा करें। अपने कैलेंडर को मार्क करें कि आपने उससे क्या वादा किया था, कब मिलना था, किस टाइम मिलना था, किस टाइम उससे फॉलो अप करके उसे कॉल करनी थी, मैसेज करना था, तो उसी टाइम पे उसको कांटेक्ट करें। तो इसकी एक बड़ी वैल्यू होती है। The only reason to have an exposure is to set up the next exposure. राब्ते की वाहिद वजह अगले राब्ते की वजह इस्तवार करना है। मतलब आपने जब मुलाकात ख़त्म करनी है, तो आपने अगला टॉपिक डिसाइड रखना है, अगली मीटिंग डिसाइड करनी है, और अगला एक्सपोजर जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हर मुलाकात अगली मुलाकात तय करने पे ख़त्म करें। फॉर एग्जांपल आज आपने किसी के साथ मीटिंग करी, तो आप मीटिंग के अख्ताम में ये कहें कि नेक्स्ट वीक मैं आपसे फिर मुलाकात करना चाहूँगा, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और इतने इतने बजे हम मिलेंगे, और इतनी देर की हमारी मुलाकात होगी। ऐसा कुछ डिसीजन लेके, कुछ उनको बता के उस मुलाकात का अख्ताम करें, ताकि उनको इंतज़ार हो अगली मुलाकात का।
उम्मीदवार जो है वो मौक़ों को समझ जाएगा और इस अमल को आप अगली मुलाकात तक दोहराते रहें। मतलब आप जब भी मुलाकात करें, एक दफ़ा तो दूसरी मुलाकात का टाइम फिक्स कर लें, फिर दूसरी मुलाकात में जब मिलें तो तीसरी मुलाकात का वक्त और टाइम डिसाइड कर लें, तो इससे आपकी मीटिंग्स चलती रहेंगी। नेक्स्ट एक्सपोजर, अगली मुलाकात, राब्ते के लिए कॉल करें और पूछें कि क्या उन्होंने उस मवाद को पढ़ा। जब आपने उसके साथ मीटिंग की थी, जब आप उससे मुलाकात कर रहे थे, तो आपने उनको लाजमी कुछ प्रोडक्ट्स दी होंगी कंपनी की, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ मटेरियल, कुछ पम्फलेट, बुक्स या फिर वीडियोस दी होंगी, या फिर कोई इंटरनेट पे कोई लिंक दिया होगा कि आप इसको पढ़िएगा, इस पर रिसर्च करिएगा, इसको पढ़िएगा, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल हो कंपनी की, प्लान की, प्रोडक्ट की। तो आपने जो भी मवाद दिया था, आप उनको कॉल करें फॉलो अप के लिए, और कॉल करके आप पूछें कि जो प्रोडक्ट मैंने आपको दी थी क्या आपने यूज़ की, और या फिर ये पूछें कि मैंने जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया था क्या आपने उसके बारे में पढ़ा, उसको स्टडी किया। अगर वो कहते हैं नहीं, तो आपने नाराज़गी का इजहार नहीं करना। अगर आपने नाराज़गी का इजहार किया तो आपका प्रोस्पेक्ट ज़ाया हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें इसकी बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमें नाराज़गी का इजहार नहीं करना है, बल्कि हमें उनसे अच्छा ताल्लुक़ बनाने के लिए अपनी नाराज़गी छुपानी है, और कहें कि कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लिएगा, मैं फिर दोबारा कॉल करूँगा आपको, या फिर जो मैंने प्रोडक्ट दी थी अगर आपने यूज़ नहीं की तो आप उसको यूज़ कर लिएगा, मैं फिर आपसे राब्ता करूँगा और फिर मैं बाद में आपसे पूछूँगा कि आपको प्रोडक्ट कैसी लगी। अगर वो कहते हैं कि हाँ अच्छी लगी, या फिर हाँ मैंने पढ़ लिया वो मटेरियल, हाँ मैंने वो वीडियोस देख ली, तो आप उनसे ये मत पूछें कि क्या ख़्याल है। अगर आपने ये पूछ लिया कि क्या ख़्याल है, तो वो डायरेक्ट डिसीजन आपके सामने रख देंगे कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, या फिर मैं लेना नहीं चाहता, मैं ख़रीदना नहीं चाहता, मैं ये काम करना नहीं चाहता, मुझे प्लान समझ नहीं आया, मुझे कंपनी समझ नहीं आई, मुझे कंपनी की इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आई, मैं नहीं करना चाहता। वो क्लियर कट मना कर देंगे। आप कभी भी ये नहीं पूछिएगा कि क्या ख़्याल है या फिर आप क्या चाहते हो, ऐसे नहीं। वो कहेंगे कि मैं बताता हूँ, और कभी वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपने कभी नहीं करना है, बल्कि आपने ये कहना चाहिए आपको क्या अच्छा लगा उस प्रोडक्ट में या उस मटेरियल के अंदर। आपको उसमें क्या अच्छा लगा। अगर कहें कि प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो नेक्स्ट जो मीटिंग है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी आपकी। अगर वो कहें कि हाँ प्लान मुझे अच्छा लगा, या फिर मुझे ये काम इसलिए अच्छा लगा इसके अंदर फ्रीडम है, या फिर मुझे ये काम इसलिए अच्छा लगा कि कोई भी ये काम बगैर इन्वेस्टमेंट के कर सकता है, तो आपने उस टॉपिक को कंटिन्यू करना है। जो चीज़ वो लाइक करें, पसंद करें, अगली मुलाकात उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर वो मार्केटिंग से रिलेटेड पसंद कर रहे हैं, तो आपकी अगली जो मुलाकात है वो मार्केटिंग, मार्केटिंग प्लान, कंपनी की इंफॉर्मेशन इस हवाले से होनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो फिर आपने नेक्स्ट मुलाकात में प्रोडक्ट पे बात करनी है, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है।